Today I am going to study tense. So students, हम लोग टेंस के बारे में आज विस्तार से समझेंगे। कंप्लीटली टोटल 3 टेंस हैं, तीनों के 4 जो काइंड्स हैं वो टोटल आपको बताया जाएगा। और यदि आपको आज तक टेंस नहीं समझ में आया है तो ये मेरा गारंटी है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कंप्लीटली पूरी तरह से देख लिए तो टेंस आप भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर बताया जाएगा आपको इजी वे में एग्जाम्पल के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss. हाँ तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल एडुफेस्ट। अभी हम लोग इस चैनल में टेंस चल रहा है, तो एक अभियान की तरह याद रखिए स्टूडेंट्स, आप इसको मिस नहीं करेंगे। पूरे वीडियो को जितना टेंस, जैसे 12 टेंस है, 3 टेंस है, 4 भेद है उस सबके, तीनों के तो 12 हुए। एक अभियान बना लीजिए कि हमको इसको कंप्लीट कर लेना है और रेगुलर देखिए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस के पहचान क्या है? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन कैसे उसको पहचानेंगे, ये प्रेजेंट टेंस है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, इसके पहले वीडियो में जो आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो अवश्य देखेंगे, क्योंकि इसके पहले वाला वीडियो बिना देखे आपको फिर आगे समझ में नहीं आएगा। यहाँ हम S1 S2 यूज करेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। पिछले वीडियो में S1 S2 वर्ब का फॉर्म सारा चीज क्लियर है, बताया गया आपको। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछला वीडियो देखना आपको जरूरी है, और पिछले वीडियो देखने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप ओपन कीजिएगा, उसमें पिछले वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और या तो YouTube पर जाकर के एडुफेस्ट सर्च कीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको। और पिछला वीडियो देखेंगे क्योंकि उसमें बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस का सबसे पहले जान लीजिए कि 4 भेद होते हैं, है ना। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? जो वर्तमान समय में काम हो रहा हो, अभी हो रहा हो या हुआ है ना, या कितने समय से चल रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, काइंड्स। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, सेकंड ऐसे कर दीजिए क्योंकि ये तो पहला टेंस हुआ प्रेजेंट, इसके बाद दूसरा आएगा पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस तरह से 4 इसके भेद हैं, 1 2 3 4। तो अभी हम लोग इन चारों में से पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट बताने जा रहे हैं आपको हम। देखिए, चार थे, चारों हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पहचान क्या है, कैसे आप पहचानेंगे? पहचान तो इसमें हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूं ना, आदि लगा रहता है। घसीट के लिख रहा है, राइटिंग आपको समझ में आ जाएगा वैसे, है ना, क्योंकि फास्ट करना है आपको, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो पाए। तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। हाँ, तो ये पहचान हो गया। इस तरह के सेंटेंस को आप समझ लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे एग्जांपल में, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है। आप समझ गए कि लास्ट में ता है, देखिए ता है, ते प्रेजेंट टेंस है।
और प्रेजेंट टेंस में 4 भेद है, तो उसका कौन है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो स्टूडेंट्स इसको अब तो स्टूडेंट जैसे वह घर जाता है, फिर इसी का निगेटिव हो जाएगा, वह घर नहीं जाता है। क्या वह घर जाता है? इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हुआ लास्ट में। क्या वह घर नहीं जाता है? निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों। और वह कहाँ जाता है? ये क्वेश्चन वर्ड है। इस तरह से 5 सेंटेंस हो गए। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि प्रत्येक टेंस में माने 3 जो टेंस है उसके 4 जो भेद हैं, तो प्रत्येक भेदों में 5 तरह के सेंटेंस हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अब इस एक चीज इसका जो आपको बताया गया पहचान ध्यान रखेंगे कि ताहती है, वह पढ़ता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट आप समझ रहे हैं कि लास्ट में है, इसके लिए वो प्रेजेंट है। था रहेगा तो पास्ट हो जाएगा, और गा के गिर होता है तो फ्यूचर होता है। तो है के चलते वो प्रेजेंट है। अब इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट के बाद इंडेफिनिट है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, डिफिनिट मतलब होता है निश्चित, और इंडेफिनिट अनिश्चित, जिसका कोई फिक्स नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है। एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। जैसे वह घर जाता है ना, तो जाने का स्वभाव है। अब ऐसा नहीं कि वो अभी जा रहा है, ठीक है, या घर पहुंच गया है, ऐसा भी नहीं है, वह जाता है। ये इस टाइप का अगर सेंटेंस हो तो आप समझ लेंगे कि इंडेफिनिट है। वो निश्चित नहीं कि घर गया है या अभी घर जा रहा है, ऐसा भी निश्चित नहीं है। वह घर जाता है मतलब उसका स्वभाव बता रहा है कि वो जाने का। जैसे राम आम खाता है, तो राम का क्या है? खाने का स्वभाव है, आम खाने का स्वभाव है, नेचर है। तो यहाँ पर नेचर बताया जाता है। काम पूरा नहीं हुआ है या हो नहीं रहा है, वो काम करने का स्वभाव बताया जाता है इसमें। इससे आप जान जाएंगे कि इंडेफिनिट है। तो स्टूडेंट चलते हैं, अब हम लोग ये 5 तरह के सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं कि क्या रूल है, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप स्ट्रक्चर देखिए। तो टेंस का जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें 5 तरह के सेंटेंस आपको बताए, जिसमें पहला है ना सेंटेंस है अफर्मेटिव। असर्टिव का ही सेंटेंस में जब पढ़ेंगे तो असर्टिव सेंटेंस है, उसी के 2 भेद है, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको स्वीकारात्मक कहते हैं या कथन भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर S1 या S2 प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी मैंने वाक्य को पूरा करने वाला है पूरा। एग्जाम्पल, वह घर जाता है, ही गोज टू होम। ठीक है, अब यहां देखिए, ही गोज टू होम, ही है किसका है? S1 है या S2 है, ये समझना है तो आपको फर्स्ट वीडियो देखना होगा S1 या S2 क्या है। तो उस हिसाब से यहाँ गोज हो गया, ये S2 है, सब्जेक्ट का दूसरे टाइप का सब्जेक्ट। ही सी इट और सिंगुलर नेम, तो गोज हो गया। फर्स्ट वीडियो में आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा है ना, देख लीजिएगा कि उसमें कब गोज लगेगा और कब गो लगेगा, V1 कब होगा और V5 कब होगा। S1 रहेगा तो V1 होगा, S5 रहेगा तो S2 रहेगा तो V5 होगा, वर्ब 5। दूसरा है कि मैं घर जाता हूं, मैं तो आई हो गया, आई गो टू होम है ना, यहाँ गोज नहीं होगा, गो होगा। ठीक है, मैं घर जाता हूं तो आई वी यू दे प्लुरल, तो ये S1 होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा आई गो टू। चलिए स्टूडेंट, तो दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक ना, जिसमें नहीं कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है S1 या S2 प्लस डू या डज। ठीक है, तो यहाँ क्लियर है, S1 रहेगा तो डू होगा, S2 रहेगा तो डज होगा, ध्यान रखेंगे ना, ये सीरियल से है। प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ V5 नहीं आएगा, जब डज भी लग जाएगा तो उसमें भी आपको V1 ही लगाना है। एग्जाम्पल, वह घर नहीं जाता, इसी एग्जाम्पल को निगेटिव रिपीट कर दिया है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम आम नहीं खाता है ना, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तुम लोग नहीं खेलते हो, तमाम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल के लेकर आप प्रैक्टिस करेंगे इसी आधार पर। ही डज नॉट गो टू होम, ही है तो डज लग गया। मैं घर नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू होम। ठीक है, यहां देखेंगे ध्यान से, दोनों में गो है, दोनों V1 है। ठीक है, यहां डज हो गया है तो डज के चलते आपका V1 हो गया फिर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम लोग का अब
निगेटिव इंट्रोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड है। देखिए अब थर्ड है, थर्ड सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही तीसरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है डू या डज सबसे पहले होगा, उसके बाद S1 या S2, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। सेंटेंस के लास्ट में अंत में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ये है ना, इंपॉर्टेंट है। अगर ये भूल गए तो हाफ मार्क सीधे कट जाता है, पूरा गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल है क्या वह घर जाता है ना, तो चूंकि वह है, हाँ एक बता दे आपको हम कि एक ही तरह का सेंटेंस हम लेकर के चले हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये ना समझेंगे कि बस इसी के साथ ये होगा। आप वह की जगह पर तुम लोग, वे लोग, मैं, राम, लड़का, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। गाय, घोड़ा, माने संज्ञा या सर्वनाम कोई भी आप उसमें यूज कर लीजिएगा। दूसरा क्या मैं घर जाता हूं, तो डू हो जाएगा, डू आई गो टू होम। क्या मैं घर जाता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चौथा है आपका सेंटेंस निगेटिव इंट्रोगेटिव ना, जिसमें निगेटिव भी हो इंट्रोगेटिव भी हो दोनों। इसमें स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस S1 या S2 प्लस नॉट लग जाएगा यहाँ पर V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या वह घर नहीं जाता है, ध्यान देंगे क्या भी है और नहीं भी है, मतलब इंट्रोगेटिव भी और निगेटिव भी है। डज ही नॉट गो टू होम, और क्या मैं घर नहीं जाता हूं तो डू आई नॉट गो टू होम। चेंजिंग क्या हुआ है, डज और डू, ठीक है। बाकी देख लीजिए सेम है, डू या डज। हाँ स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखेंगे आप, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, है ना, कौन, किसका, ये प्रश्नवाचक है, इसको क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो ये सेंटेंस के अगर स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, व्हाट समझ जाते हैं, बट ध्यान रखेंगे कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, शुरू में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो इसका कोई इंग्लिश नहीं होता है। यहां सेंटेंस में देखिए कहीं व्हाट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यही व्हाट, यही क्या अगर बीच में चला जाए सेंटेंस का, जैसे वह क्या खाता है, ठीक है ना, तो क्या बीच में चला गया, तो उस क्या का फिर इंग्लिश आपको लिखना होगा, वो 5वीं में आएगा, यहाँ क्वेश्चन वर्ड में आ जाएगा ना, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना होगा फिर उसका, जब वो क्या बीच में चल जाएगा। तो इसका एक और तरीका है, ठीक है, जब हम प्रश्न का आंसर यस या नो में देते हैं तो इंट्रोगेटिव होता है। यस या नो में देंगे आंसर तो इंट्रोगेटिव होगा, सिंपल इंट्रोगेटिव। और जब उसका आंसर हम प्रश्न का यस या नो में नहीं दे पाते हैं, सब्जेक्टिव देते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सब्जेक्टिव जो होता है, तब वो यहां आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड में आ जाता है, ठीक है। यस या नो में उसका आंसर नहीं दिला पाएगा। जैसे मैं पूछूं क्या वह घर जाता है, आप यस या नो कह सकते हैं। क्या तुम घर जाते हो, हाँ या नहीं कह सकते हैं ना। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर हम पूछें कि वह कहां जाता है, वह कहां जाता है, तब आप ये नहीं कह पाएंगे यस या नो, तब आपको बताना पड़ेगा स्कूल जाता है, घर जाता है, बाजार जाता है, कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव बताना पड़ता है। तो उस तरह का सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड में आ जाता है। तो देखते हैं हम लोग 5वां सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो इसमें होता है क्वेश्चन वर्ड पहले लिखिएगा, क्यू फॉर क्वेश्चन है, उसके बाद डू या डज, फिर S1 या S2, V1 और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, एग्जांपल है वह कहां जाता है, तो कहां का इंग्लिश देखिए, कहां है यही क्वेश्चन वर्ड है, कहां, इसका इंग्लिश होगा वेयर। तो पहले लिखेंगे वेयर, वेयर क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर डज, डज इसलिए कि ही है ना, तो वेयर डज, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, और फिर V1 हो गया गो। वेयर डज ही गो, वह कहां जाता है, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ठीक है। इस तरह से वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट। तमाम जो भी सेंटेंस है आप बनाएंगे। मैं कहां जाता हूं, तो वेयर डू आई गो, बस चेंजिंग क्या है, डज और डू। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से समझेंगे इसको और रिवीजन करेंगे। ये जो मैंने सेंटेंस दिया है, इसके अलावा आप सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। जहां भी समझ में ना आए आप कमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि हम तभी समझते हैं जब आपका कमेंट आता है ना, तब क्लियर होता है कि हाँ आपने इस चीज को पढ़ा, यहाँ आपको दिक्कत हुई, फिर हम अपने आंसर के द्वारा आपको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो इस तरह से इसमें कोई डाउट हो अगर आप
तो आप संपर्क करेंगे और अगले वीडियो में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखना नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.